आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पहले चैप्टर ठोस अवस्था के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एचसीपी में कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का समन्वय संख्या कितना होता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का समन्वय संख्या 12 होता है। उसके बाद अष्टफलक रिक्तियां कितने गोले से घिरी होती है। तो अष्टफलक रिक्तियां में एक गोला मध्य में होता है, 3 गोला उसके ऊपर और 3 गोला नीचे। तो ऊपर 3 और नीचे 3, कुल गोलों की संख्या 6 होती है। घनाकार ब्रेवेज जालक में, जब ब्रेवेज जालक ने अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाई, तो उसमें घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की जो संरचना थी वह 3 प्रकार की बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरवेदार। क्वेश्चन में कह रहा है बेरवेदार ठोस पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो बेरवेदार ठोस पदार्थ कांच। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या, तो क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या 7। यह हुआ 5 नंबर तक क्वेश्चन। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में कौन आयन प्रतिचुंबकीय, मतलब किस धातु का आयन प्रतिचुंबकीय गुण को दर्शाता है। तो आंसर होगा स्कैंडियम आयंस। बेरवेदार ठोस पदार्थ, तो ग्रेफाइट नहीं होता। पोटास एलिमेंट्स फिटिकरी है, सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड है और क्वार्टर्स ग्लास। तो जो ग्लास होते हैं वो बेरवेदार होते हैं, तो सिलिकॉन ऑक्साइड। किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम होता है, मतलब किस दोष में जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व कम होता है। तो जिसमें कणों की संख्या अधिक होगी उसका घनत्व कम होगा। आंसर है शॉर्टकी दोष। सहसंयोजक ठोस, लोहा जो होता है एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, सोडियम क्लोराइड भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, और ये कॉपर है जो कि आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो बचा क्या, डायमंड मींस हीरा जो है वो सहसंयोजक एक प्रकार का ठोस है। कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय गुण को, ध्यान दीजिए लौह गुण जो होता है सबसे अधिक मात्रा में क्रोमियम शो करता है। तो लौह चुंबकीय गुण भी जो होगा वह कौन सा करेगा, तो क्रोमियम ऑक्साइड। यह हुआ 10 नंबर तक क्वेश्चन। आते हैं अगले 5 क्वेश्चंस में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। नाम में यह हेक्सा मींस क्या होता है, तो 6। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इकाई सेल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6। अगले क्वेश्चन है रवादार ठोस पदार्थ। इससे पहले के क्वेश्चंस में था बेरवेदार, जिसमें कांच बेरवेदार, रबर भी बेरवेदार है। ऑप्शन क्या होगा, सी हीरा। अब बेरवेदार ठोस पदार्थ, तो पिछले क्वेश्चंस में बेरवेदार के ऑप्शन में कांच था, तो हम लोग कांच को टिक करते थे। इस क्वेश्चन में बेरवेदार कांच का ऑप्शन है ही नहीं। हीरा ठीक पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो रवेदार ठोस पदार्थ है, तो हीरा नहीं होगा। तो हमारा बेरवेदार क्या हो जाएगा, रबर। अणु चुंबकीय प्रदर्शित करने वाला ऐसा कौन सा इन चारों में पदार्थ है, बेंजीन, सोडियम क्लोराइड, जल और ऑक्सीजन, जो अणु चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। अणु चुंबकीय गुण जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बीसीसी इकाई सेल में रिक्त स्थान का प्रतिशत। सामान्यतः देखा जाता है कि पैकिंग की प्रवणता पूछता है कि बीसीसी इकाई सेल में कितनी प्रतिशत पैकिंग हो पाएगी। तो बीसीसी इकाई सेल में पैकिंग की प्रवणता 68% होती है। अर्थात यदि हम लोग बीसीसी के आधार पर पैकिंग करते हैं तो कुल पैकिंग हुई 68%। परंतु इस क्वेश्चन में कह रहे रिक्त स्थान, तो 100 में से इसको माइनस कर लेंगे, आएगा 32%। ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन के बाद आते हैं अगले और क्वेश्चंस पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। धनायन अंतराकाश स्थान किसमें उपस्थित हो जाते हैं, अर्थात जो धनायन होते हैं वह कहाँ जाकर रुक जाते हैं। तो होगा फ्रैंकल दोष में। किस इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है।
तो ध्यान दें कि बीसीसी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, एचसीपी में 6 होती है, एफसीसी में 4 होता है, ठीक ना। इसके अनुसार हम लोग देखें तो सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या किसमें होती है, तो एचसीपी में। फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष, ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में बताया गया था। ये दोनों दोष जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड में, AgBr में। एवोगाड्रो संख्या को मोल संख्या भी कहा जाता है, अर्थात एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या। तो पिछले वीडियो में हम लोग मोल के बारे में जब न्यूमेरिकल बना रहे थे तो याद होगा कि एक मोल में उपस्थित कणों की संख्या 6.022 गुणा 10 के पावर 23 होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष, मतलब जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष होते हैं वो किस प्रकार के दोष हैं, नाभिकीय दोष, परमाणु दोष, अणु दोष या क्रिस्टल दोष। तो ये जो दोनों दोष हैं वह क्रिस्टल के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। तो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों जो होते हैं वो क्रिस्टल दोष है। इसके बाद पार्ट 1 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का हल करने के बाद अगले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लघुतरीय प्रश्न, उन प्रश्नों को जानेंगे, उनके उत्तरों को हल करेंगे और उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे।